तो ये अल्फा माइंडसेट आखिर है क्या? आज हम इसी नाम के किताब के कुछ सबसे दमदार आइडियाज को समझेंगे और देखेंगे कि वो आत्मविश्वास और सम्मान कैसे पाया जा सकता है जिसके सब हकदार हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपको कम समझ रहे हैं, या फिर डर है जो हर बड़े फैसले के आड़े आ जाता है? अगर जवाब हाँ है, तो सवाल ये उठता है कि वो इंसान कैसे बना जाए जो असल में हम बनना चाहते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये तो एक तरह का एक्शन प्लान है, एक प्रैक्टिकल गाइड जिससे कॉन्फिडेंस बनाया जा सके, रिश्तों को बेहतर किया जा सके और वो रिस्पेक्ट हासिल की जा सके जो हर कोई डिजर्व करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, ये अल्फा माइंडसेट है क्या भला? और एक बहुत जरूरी बात, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को पैदाइशी मिलती है। नहीं, इसे बनाया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि कॉन्फिडेंस कुछ लकी लोगों में बस होता है। बिल्कुल गलत। सच तो यह है कि कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी ये बिल्कुल मसल्स की तरह हैं। इन्हें ट्रेन किया जा सकता है। ये कोई लकी चार्म नहीं है जो किसी को मिल गया और किसी को नहीं। बाहर की दुनिया में कुछ भी जीतने से पहले ना अपनी अंदर की दुनिया को जीतना पड़ता है। और इस माइंडसेट की नींव वो दो चीजों पर टिकी है, कॉन्फिडेंस और एम्बिशन। अहंकार यानी ईगो और असली कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, ईगो ना वो इनसिक्योरिटी का दिखावा है, वो शोर मचाता है क्योंकि अंदर से खोखला होता है। लेकिन जो सच्चा कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल शांत और मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से आता है, उसे दिखावे की कोई जरूरत नहीं होती। तो सवाल ये है कि ये होगा कैसे? सिंपल है पर आसान नहीं। हर दिन जानबूझकर उन सिचुएशंस में जाना होगा जो अनकंफर्टेबल लगती हैं, क्योंकि यही मुश्किल पल हैं जो कॉन्फिडेंस की मसल्स को बनाते हैं। और हाँ, अपनी कमजोरियों को मानना होगा, उन्हें छुपाने से तो सिर्फ इनसिक्योरिटी ही बढ़ती है। और यहीं पर माइंडसेट का सबसे बड़ा शिफ्ट आता है। फेलियर को एक एंड की तरह नहीं, बल्कि सीखने के एक मौके की तरह देखना। सोचिए, जो इंसान फेल होने से ही डरता रहेगा, वो कभी अपनी लिमिट्स को कैसे पार करेगा? कभी नहीं। तो जब एक बार अंदर का कॉन्फिडेंस बनने लगता है ना, तो बाहर की चुनौतियों से निपटना भी थोड़ा आसान हो जाता है। और इन सब में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है डर। अल्फा माइंडसेट डर को ही एक हथियार बना लेता है। मतलब डर लगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है, एक सिग्नल कि आगे बढ़ने का, ग्रो करने का एक बहुत बड़ा मौका है। अब देखिए फर्क। ज्यादातर लोग डर को देखकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन अल्फा माइंडसेट वाले लोग इसे फेस करते हैं और उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। वो डर को एक इंडिकेटर की तरह देखते हैं कि हाँ, सही रास्ते पर हैं, एक चैलेंज सामने है जिसे पार करना है। डर को काटने का सिर्फ एक ही तरीका है, तैयारी और एक्सपीरियंस। जब कोई फिजिकली और मेंटली तैयार होता है तो डर के लिए जगह ही नहीं बचती। ज्यादा सोचना बंद और एक्शन लेना शुरू। एक्शन हर तरह के डर को न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये माइंडसेट सिर्फ पर्सनल ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये आपकी सोशल लाइफ को, आपके रिश्तों को पूरी तरह से बदल सकता है। आपको अपने रिश्तों का कंट्रोल दे सकता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है, हम जैसी एनर्जी दुनिया में भेजते हैं वैसी ही एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हैं। अगर जिंदगी में टॉक्सिक लोग भरे पड़े हैं तो ये इस बात का इशारा है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कुछ उथल पुथल चल रही है। और इसकी नींव है कम्युनिकेशन का तरीका। मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि दूसरे की बात को सच में समझने के लिए सुनना। अपनी जरूरतें, अपनी बाउंड्रीज बिना किसी माफी के एकदम क्लियर रखना। और किसी भी बहस में इमोशनल होकर नहीं, बल्कि शांति और लॉजिक से बात करना। अपने आसपास के माहौल को अच्छा बनाने के लिए ना कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आदतों को जानबूझकर छोड़ना पड़ता है, जैसे हर वक्त नीडी या डेस्परेट दिखना, इमोशनल डिपेंडेंसी और ड्रामा और नेगेटिविटी से तो बिल्कुल दूर रहना। अपने माहौल का स्टैंडर्ड खुद सेट करना पड़ता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इस सारी जानकारी को एक्शन में कैसे बदला जाए। क्योंकि देखिए, जानना एक बात है और उस चीज को असल में जीना वो बिल्कुल दूसरी बात है। आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान, कोई भी फेलियर आपको कमजोर नहीं बना सकता। ये आपका माइंडसेट है जो तय करता है कि आप हारेंगे या जीतेंगे। असली पावर और फ्रीडम वो आपके अंदर है, बाहर नहीं। तो ये जो सारी जानकारी है, ये एक नक्शे की तरह है। नक्शा पढ़ना तो बहुत आसान होता है ना? लेकिन उस रास्ते पर चलना, असली टेस्ट तो वही है। तो सवाल बस इतना सा है,
क्या सिर्फ देखते रहना है या फिर इस अल्फा माइंडसेट को अपनाकर अपनी दुनिया को जीतना है? फैसला आपका है।